पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम पाकिस्तानी सियासत में फैसला कुन और सुपर ओवर का खेल जारी है और इस सारे खेल में बड़े बड़े सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं और बड़े बड़े बुर्ज इस वक्त उलटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक परसेप्शन पाया जा रहा था कि जैसे इमरान खान एंटी स्टेट हैं और फिर स्टेट जो है वो इमरान खान का जो है वो मुकाबला करने को तैयार हो चुकी है, इमरान खान को मार दिया जाएगा, इसको क्रश कर दिया जाएगा। इस तरह की खबरें जो है वो आपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर या फिर बेशतर सियासतदानों के मुंह से सुनी होंगी। तो आज जनाब जो पहिया उल्टा घूमना शुरू हुआ है, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है, उसने आज सबको हिला के रख दिया है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जिंदाबाद पाक फौज ने तो आज कमाल जो है वो कर दिया है और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने पहली बार आज एक ऐसा सरप्राइज दिया है जिसने पाकिस्तानी कौम को आज खुश करके रख दिया है। 9 मई के बाद पहली बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग आज ज़मान पार्क पहुंचे। वहां पर किस तरह की सूरत हाल थी, जो वीडियो आज मेरे पास पहुंची है और आज आपके सामने मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। उस वीडियो के बाद हमने इसका पोस्टमार्टम भी करना है कि अब ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी और इमरान खान की वापसी। एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है और नवाज शरीफ लंदन फरार, जहाज तैयार हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और DGI नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके खिलाफ खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा और खौफनाक किस्म का प्लान आज पकड़ा गया है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम प्रेस रख साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से अलग हो गए हैं और वो बेतहाशा किस्म के इल्जामात इमरान खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं। और जनाब आपने देखा कि परवेज खटक साहब जो हैं उनके हलके में जाकर, उनके घर में जाकर, नौशेरा में जाकर शेर अफजल मरवत साहब ने घुस के उनको मारा और उनकी जई तई फेर के रख दी है। जो नौशेरा की आवाम ने उनका हशर नशर किया, कल आपने वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर देखा और आज तो कहाट के से जो मुनासिर मुझे मिले हैं उस मुनासिर ने तो जनाब सबके कान पकड़वा दिए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि तारीख में पहली बार एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जो अब जेल के अंदर है, उसकी पार्टी को बयानिया नहीं बनाया देना जा रहा, उसकी पार्टी तितर है, लेकिन अवाम जो है वो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर निकली हुई है। तो आज प्रेम खटक साहब जो है उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में सियासी बहरान का वाहिद हल गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के सिवा कुछ नहीं है। यानी कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि उसके नताइज क्या होंगे, और अगर आप इस इलेक्शन को टेम्पर कर देते हैं आप फिर अंदाजा लगाएं कि उसके नताइज क्या होंगे। या सिविल वॉर हो जाएगी या फिर पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी राह पर जाएगा जहां पर पाकिस्तान के लिए आप तरक्की देखेंगे, आप पाकिस्तान के लिए प्रोग्रेस देखेंगे। तो जनाब ये दो ऑप्शंस हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, ताकतवरों के पास मौजूद हैं। अब आम इंतखाबात में अवाम की ताकत से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंट्रियन जो है वो KPK में हुकूमत बनाएगी और 9 मई के मनसूबा साज मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, चोरों को मजीद अवाम पर मुसल्लत कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नौशहरा की तहसील जो है वहां पर किया और ये कहा कि जनाब अब वो मेरे नजदीक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नौशहरा में एक फ्लॉप शॉप था। यानी कि प्रेस हक साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर दिफा रह चुके हैं, वो KPK के साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं और वो जब अपनी जलसी करता है उसमें 10 लोग मौजूद थे। इनको शर्म नहीं आई कि जनाब एक वज़ीर आला, सूबे का वज़ीर आला, सूबे का मालिक, जिसके इशारे के ऊपर पूरा सूबा इकट्ठा हो जाना चाहिए, आप उसके जलसे में सिर्फ 10 लोग देखें और आपको अंदाजा हो जाए कि वो प्रेस हटक साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ क्या चीज़ था और आज वो प्रेस हटक साहब जो हैं उसको अवाम ने क्या बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के आमने सामने है। आज कमर उस्मान कायरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने अवाम के सहारे के अलावा कुछ सहारा नहीं लिया। मंडी बहाउद्दीन में आज वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में सबको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अगर केसेस में मुलविस हैं तो केसेस के जल्द ट्रायल होने चाहिए। जदा सजा का मामला अदालतों से होना चाहिए। किसी ने कानून पढ़ा है तो शफाफ
तरीके से कार्रवाई की जाए। अब जनाब आपने ये चीज समझनी है कि पीपल्स पार्टी को उनके हाथ से समझा रहा है और वो बार बार ताकतवरों को मिस कॉल मार रहे हैं और इमरान खान के साथ खड़े होकर वो इस बात को उसका फायदा उठाना चाहते हैं कि हम भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो ताकि उनका वोट बैंक बढ़ जाए, इमरान खान का वोटर पीपल्स पार्टी की जानिब जो है डाइवर्ट हो जाए। इनकी पॉलिटिकल एक मोटिवेशनल इनके बयानात होते हैं। आपने इसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये अवाम के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम अब समझ चुकी है, इनके तरीका वादात को समझा जा चुका है। इनके जनाब जो ये 2 दहाइयों से, पिछली 2 सदियों से जो हम पर ये लोग मुसल्लत हैं, नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज हो, चाहे वो कोई भी हो, जरदारी खानदान हो, ये 85 का प्रोजेक्ट अब धब्बरदूस होने जा रहा है। और फिर जनाब आज आपको बताना चाहता हूं कि जनरल आसिम अली साहब जो हैं और वो अमेरिका के दौरे पर गए। ये बड़ा फैसला कुन दौरा है और इस दौरे के बाद जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला है। अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं वो वापस जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो इसके ऊपर भी काफी किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। और फिर इलेक्शंस जिस वक्त बड़े करीब हैं, और जब ये इलेक्शंस करीब हैं तो जनरल आसिम अली साहब जो है वो अमेरिका के दौरे पर गए हैं, क्योंकि इलेक्शंस के मामले के ऊपर अमेरिका इस वक्त लचक दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामला हों, स्टेट के मामला हों, ये सारी चीजें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको यहाँ पर जो एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ जिस पर मीडिया ने उस पर बातें की है, वो ये है कि जनरल आसिम अली साहब जो है वो दौरा अमेरिका में वो अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ हाई कमांड के लोग मौजूद हैं। जो मुझे इत्तलात मिली है, जो मैंने आपके सामने खबर दे रही थी कि हाई कमांड के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि जनरल आसिम अली साहब जो वहां पर दीगर फौजी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, उनकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात की जाएगी। ये जनाब इसको बड़ी अहमियत की नजर से जो है वो पूरा खित्ता भी देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है, पाकिस्तान के सियासतदान भी देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका क्या चाह रहा है। और जनाब आपको बताना चाहता हूं कि आज तो पाकिस्तान की फौज ने कमाल कर दिया, जिंदाबाद। एक तो आज जो कोहाट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, उसमें इमरान खान ने शेर अफजल मरवत साहब को कहा था कि आपने पाक फौज जिंदाबाद का बयानिया बनाना है। तो आज शेर अफजल मरवत साहब ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, शोधाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फिर लाहौर के अंदर भी आपने अवाम को निकलता हुआ देखा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में वीडियो भी आपके सामने रखी है। तो एक परसेप्शन था कि जैसे पाकिस्तान की फौज इमरान खान के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई, यानी कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि इमरान खान बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर ये शख्सियत की जंग बन चुकी है, जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को पसंद नहीं करते। ये सारी चीजें थी कि पाकिस्तान की फौज को इसमें मलाइन करने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने का जो है वो एक पूरा वारदातियां जो है वो डाल रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए। तो आज वो तमाम के तमाम जितने भी प्लान्स थे वो दम तोड़ गए और पाकिस्तान की फौज ने एक ऐसा कार्ड खेल दिया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सड़कों के ऊपर देखा होगा, न सिर्फ केपीके के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर भी। लाहौर में एक तो आपने रैली देखी, अब जमान पार्क के बाहर 9 मई के बाद पहली बार जमान पार्क के बाहर भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर पहुंच गए और वहां पर इमरान खान के नारे लगाए गए, आजादी के नारे लगाए गए, पाक फौज जिंदाबाद के नारे वहां पर भी लगाए जा रहे हैं। तो वो वीडियो आपके सामने मैं रख देता हूं, सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर हम इसका तज्जिया करते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल किस जानिब जाएगी। ये वीडियो आप जरा मुलाहिजा फरमाएं। जनाब आपने ये वीडियो देखी कि जमान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, वहां पर खवातीन भी मौजूद हैं। तो इन जो ये विजुअल्स हैं जो कोहाट से आए और नौशहरा से आए, दीगर वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर जो वहां पर इंतजामिया भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही, लाहौर के अंदर ही पकड़ धकड़ थी, वहां पर कहा जा रहा था कि वहां पर तो बड़ा कर्फ्यू था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर नहीं निकल सकते, आप बैच लेकर बाहर नहीं निकल सकते, आप उनका कोई भी निशान लेकर बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको पुलिस धर लेती है। तो आज बेखौफ पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों के ऊपर निकले हैं। तो एक तो चीज ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में आने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया है, हाथ खड़े कर लिए गए हैं। अगर हाथ खड़े कर लिए गए तो डेफिनेटली इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, सरप्राइज मिलेगा। और अगर सरप्राइज मिलेगा तो नवाज साहब के नाम पर को तो काटा है, ये तो खुल्लम खुला पैगाम नवाज साहब को पहुंचा दिया गया कि आप अपनी जंग जो है वो अदालतों के अंदर लड़ें, आप पार्लियामान के अंदर अपनी जंग लड़ें, हम आपके अंदर आपको कोई फेवर नहीं दे सकते और हम आपके साथ जो है वो इस तरह से सलूक नहीं कर सकते कि कौम
को हम पीछे कर दें, अवाम जो चाह रही है हम उसके ऊपर रंदा फेर दें और आपको लाकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठा दें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये जो है वो दो टोक पैगाम पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पहुंचा दिया गया है, क्योंकि अब वो न्यूट्रल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुके हैं। ये एक चीज़ है बड़ी वाज़ेह, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं इससे तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अब वाकई तौर पर हकीकी मानों में न्यूट्रल होती हुई नजर आ रही है। अब इस सब के बाद जो लाडरा प्रो मैक्स था, अब वो लंदन फरार हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में खबर है कि वो दिसंबर के वस्त में लंदन जाना चाहता है, और जब वो लंदन जाएगा तो सारी की चीज़ों को बुनियाद बनाकर वो वहाँ से बैठकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां भी बनाना शुरू कर सकते हैं। जो अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज अपने पुराने बयानी पर वापस आ रहे हैं, इमरान खान पाक फौज जिंदाबाद के नारे पर या उनके बयानी पर वापस जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। और फिर जनाब जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI, इनके खिलाफ एक बड़ा खौफनाक किस्म का प्लान पकड़ा गया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, आप सबको पता है कि अब आप तो जान चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले लोग इनको अपना हीरो मानते थे और समझते थे कि जैसे मेजर आदिल राजा जो है इससे बड़ा कोई जहादी नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है वो जहरीला प्रोपेगेंडा करता है या उनके खिलाफ भौंकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, मैं मुश्किल या मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूं, क्योंकि मेजर आदिल राजा भी इंतहाई घटिया, गलीज और गालियां जो है पाकिस्तान की फौज को देता है। तो हम इसके खिलाफ जो है ऐलान जंग कर चुके हैं। आपको भी चाहिए कि आप इसको अनफॉलो करें, आप जनाब जो है वो इसको जाकर इसको इनके खिलाफ कैंपेन्स करें और इसके खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग किया जाए। तो आज इसने जो है वो एक दावा कर दिया, ट्वीट कर दी, जिसमें इन्होंने एक बात सबा कोई ऐसी एक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर उसने बात कर दी है कि वो डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है। आमतौर पर डॉक्यूमेंट जो है वो DGISI, आर्मी चीफ या किसी DGC के पास हो सकता है। तो ये तीन लोग हैं कि ये तीनों लोग अपना डॉक्यूमेंट मेजर आदिल राजा को प्रोवाइड करेंगे, जिसका हालिया जो है कोर्ट मार्शल किया गया। ये आपके जानना जरूरी है कि बादे सभा के डॉक्यूमेंट क्या मेजर आदिल राजा को तीन लोग प्रोवाइड कर देंगे या लीक कर देंगे। तो इसमें उन्होंने बात की है कि नदीम अंजुम साहब जो है वो बिलावल भुट्टो को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, आर्मी चीफ साहब जनरल सिमरी साहब जो है वो नून लीग को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब, ये हो जाएगा, इमरान खान वापस नहीं आएंगे, बल्ले का निशान हो जाएगा, तो फलाना हो जाएगा। और फिर आर्मी चीफ जनरल सिमरी जो है वो नवाज शरीफ को आर्मी चीफ बनाना जो है वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो ये आपस के अंदर जंग लड़ी हुई है और वो आर्मी चीफ लंबे अरसे के लिए रहेंगे। इलेक्शंस कब होंगे, इमरान खान का मामला, तो ये भी अमेरिका के दौरे पर जो है वो उसको डिसाइड किया जाएगा और बादे सभा का डॉक्यूमेंट भी इसी के हवाले से है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा मेजर आदिल राजा की जानिब से किया जा रहा है। आपने इस प्रोपेगेंडा से बचना है। ये खौफनाक किस्म का प्लान है, दुश्मन के एजेंडे पर किया जा रहा है और दुश्मन जो है वो उस पर मेजर आदिल राजा जैसे लोगों को इसको हायर करता है, उनको पैसे देता है और इनको पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान के लोगों का यहाँ पर हक बनता है कि अपनी फौज के साथ खड़े हों और उनका यहाँ पर साथ दें। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अंदर अपना ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।